चलो फिर कंटिन्यू करें अपन लोग। यस बच्चों, बोलो। एवरीबडी रेडी? हाँ सर। कहां तक पढ़ा था पिछले क्लास में बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया सब लोगों को? एवरीबडी कंफर्टेबल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बोलो। यस चिल्ड्रन, टेल मी। Yes, sir. क्या आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में? उसमें कुछ छूटा नहीं है ना? एवरीथिंग इज अंडरस्टूड एवरीबडी, जो कल पढ़ाया था। बोलो बच्चों। एवरीबडी इज कंफर्टेबल व्हाटएवर इज taught till yesterday? चलो आगे बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई होप एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क। यस, चलो। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीजें जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। जैसे प्लाज्मोलाइसिस, मालूम है कुछ ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? प्लाज्मोलाइसिस वर्ड। हाँ बच्चों बोलो। डू यू नो समथिंग कॉल्ड एज ए प्लाज्मोलाइसिस और नॉट? बोलो हाँ या ना। एंड वेरी फ्यू चिल्ड्रन आर देयर टुडे। किधर गए बाकी के लोग? वेयर आर अदर पीपल बच्चों? सर प्लाज्मोलाइसिस मतलब जब पानी निकलता है सेल से। ओके ठीक है। दैट शुड सर नॉट बी द मतलब वे वो यू से श्रिंक द होता है डेफिनेशन। सेल। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड वन। तो प्लाज्मोलाइसिस एक और टोनिसिटी, दो चीजें हैं जो आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर अगेन दिस एग्जामिनेशन टू। आई टेल यू। चलो पहले वो देख लो, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग प्लांट सेल को, इफ वी कीप अ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर हम लोग प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या? देखो ये सेल है, सेल के बाहर इधर अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, ये सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा है, सोल्यूट इज मोर एंड सोल्यूट इज लेस इनसाइड द सेल, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट उल्टा होगा ना। अभी सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है ना। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर? तो उसमें जो वाटर होगा वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? आपने ऑस्मोसिस सुना है ना? ऑस्मोसिस इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर होगा वो सेल के अंदर से बाहर जाएगा। डू यू एग्री विथ मी बच्चों? है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोऑस्मोसिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल। एक्सोऑस्मोसिस बोले तो मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल व्हेन केप्ट इन। कब? व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जहां पे ज्यादा सॉल्यूट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब हम लोग कोई भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, मतलब एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, वो सेल श्रिंक हो जाएगा, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एंड अब जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा भी ये सेल का, देखो इसके अंदर के जो कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर भाग जाएंगे, स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी सेल से दूर जाएगा ऐसे। डिड यू गेट मी बच्चों? बताओ मुझे।
प्लीज टेल। हेलो। सर तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है वो एम्प्टी होता है। हाँ वो, यस, दैट विल बी एम्प्टी, यू कैन सी, क्योंकि सब कुछ इधर खींच ले एक साइड में, तो ये सेल ऐसे, ओके। स्पेशली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये श्रिंक हो गया है। कौन दूर गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव्ड अवे फ्रॉम द सेल वॉल। फर्क समझ में आया ना? ये है अपना सेल वॉल, उसके नीचे होता है अपना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इधर क्या हो गया? movement of plasma membrane away from the cell wall, this is called as plasmolysis. am I clear everybody? और कब होता है प्लाज्मोलाइसिस? जब हम लोग सेल को, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें ज्यादा सोल्यूट होता है, कम सॉल्वेंट होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा सॉल्वेंट है, तो ज्यादा सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। डिड यू गेट दिस बच्चों? अगर हम लोग उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब अगर यही सेल को, जो ऑलरेडी प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसको अगर हम लोग यहां डाल देंगे, कौन से वाले सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक का मतलब होता है डाइल्यूट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोले तो कैसा सॉल्यूशन बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हम लोग जिसमें ज्यादा सॉल्वेंट बोलेंगे हम लोग, है ना, मोर सॉल्वेंट वाले सॉल्यूशन में। तो क्या होगा बताओ मुझे, चलो बोलो। अगर इस सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे कुछ देर के लिए तो क्या सर तो होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा हो जाएगा, मतलब सेल वॉल के पास जाएगा। वापस, हाँ बस, इट विल गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यस, डिड यू गेट द डिफरेंस बच्चों? तो इस सेल को हम लोग बोलेंगे अभी डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, डिड यू गेट दिस बच्चों? प्लीज टेल, हाँ कि ना? और सर ये प्रोसेस का नाम क्या है? डीप्लाज्मोलाइसिस, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोले थे। उसके अपोजिट क्या होगा? डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। बोलो बच्चों, गर्ल्स प्लीज टेल। जैनब, समझ में आया बच्चा? हाँ। Yes, sir. प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन केप्ट इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड डीप्लाज्मोलाइसिस इज that movement of the plasma membrane towards the cell wall when kept into hypotonic, when plasmolized cell is kept into hypotonic solution. I hope you all understood this difference बच्चों। am I clear? तो सॉल्यूशन के तीन टाइप्स होते हैं बच्चों। कौन से तीन टाइप्स होते हैं? एक होता है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसको ही हम लोग कॉमनली क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें ज्यादा सॉल्यूट है। समझ में आया क्या बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। इसके ऑपोजिट क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो सेल हमेशा ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब उसमें वो श्रिंकिंग ऑफ सेल हो जाएगा, श्रिंकेज और एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। इधर अगर हम लोग उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल के अंदर पानी चला जाएगा, मतलब एंडोस्मोसिस हो जाएगा। फर्क देखो बच्चों, एक्सोस्मोसिस में और एंडोस्मोसिस में क्या फर्क होता है? एक्सोस्मोसिस में सेल से पानी बाहर जाता है, एंडोस्मोसिस में सेल के अंदर पानी जाता है। एक्सोस्मोसिस से सेल श्रिंक हो जाता है, एंडोस्मोसिस से सेल स्वेल हो जाता है। एम आई क्लियर और नॉट? प्लीज टेल यस सर। गर्ल्स, बोलो बच्चा लोग। इधर क्या होगा अभी? Yes, sir. हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब इसको ही हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट डाइल्यूट। सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन में जब हम लोग सेल को रखेंगे तो वो सेल क्या हो जाएगा? फूक जाएगा, के अंदर प्लाज्मोलाइसिस। पानी चला जाएगा। यस, ऐसे सेल को हम लोग टर्जिड सेल भी बोलते हैं। पता है आप लोगों ने ये वर्ड सुना है? टर्गिड हाँ सेल। सर। फेनोमेनन को बोलते हैं टर्गिडिटी, और ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल। फेनोमेनन को बोलते हैं फ्लैसिडिटी। हाँ कि ना बच्चों, बताओ मुझे, प्लीज टेल। बोलो 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 बोलो, चलो जल्दी जल्दी। हाँ सर। चलो अब एक और स्टेट भी होता है, मालूम है कौन सा स्टेट? हाँ, महाराष्ट्र स्टेट। कौन सा स्टेट बच्चा अभी बताओ बच्चों? बहुत कम बच्चे आज प्रेजेंट हैं।
देयर इज नो आशना, एमके, किधर गए ये सब लोग? चलो तीसरा स्टेट बताओ बच्चों, क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक। यस, आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? इक्वल, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल एज वेल एज इनसाइड द सेल। तो उसमें क्या होगा? वाटर कहां से कहां मूव नो करेगा बच्चों? चेंज। Yes, there will be no change. I hope you followed these three terminologies: hypotonic, यस hypertonic, isotonic. फिर उसके साथ में प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। यस इज क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो यस, तो अब आ जाओ आगे। ये था एक और थोड़ा सा additional information about cell membrane which was missed but I had to tell. चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म हमने कल किया था, वो भी आई होप एवरीबॉडी इज कॉन्फिडेंट विद दैट। यस चिल्ड्रन, आर यू कॉन्फिडेंट विद साइटोप्लाज्म? याद है ना, कल पढ़ा हुआ। ये इरेज करूं मैं, अभी बताओ मुझे। शैल आई इरेज Yes, दिस? sir. एक मिनट सर, सर एक मिनट। यस सर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़े। शैल वी प्रोसीड नाउ? यस सर। आर यू रेडी? अब आ जाओ अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं, और वो है सेल वॉल। तैयार हो आप लोग? यस बच्चों, आर यू रेडी? सेल यस सर। वॉल। सर सेल वॉल सेल ऑर्गेनेल है क्या? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल वॉल भी है। उसमें भी पढ़ा था हमने बैक्टीरियल सेल में, याद आया? हाँ बच्चों, यस सर। ओके। चलो फिर पढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल देन। क्या होता है सेल वॉल? किधर होता है सेल वॉल? सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। जब हम लोग सेल वॉल की बात करेंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो फ्रीली परमिएबल होता है, पता है कि नहीं बच्चों? याद आया ये? हाँ सर। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, मतलब इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। आओ जाओ घर तुम्हारा। फ्रीली परमिएबल सेल ऑर्गेनेल है। किसमें प्रेजेंट होता है पता है कि नहीं पता आप लोगों को? सेल वॉल इज फाउंड इन, बोलो। प्लांट सेल्स। ऑफ कोर्स प्लांट्स में पाया जाएगा, प्लांट सेल्स में। देन other than plants it is also present in fungi, yes or no? Also present in bacteria. बैक्टीरिया। yes, कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है इसका, है कि नहीं? इसका केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, पर प्रेजेंट होता है इनमें, बैक्टीरिया में, फंगाई में, प्लांट्स में। एनिमल्स में नहीं होता, इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, बराबर। अब इसका कॉम्पोजिशन बताओ मुझे। अगर हम लोग बोल रहे हैं प्लांट्स, तो ये किसका बना हुआ रहेगा? प्लांट्स में इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, समझा कि नहीं? प्लांट्स में बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा इसमें हेमी सेल्यूलोज भी हो सकता है, ठीक है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, कभी कभी इसमें पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है। मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ सर, सेल्यूलोज, हेमी लिग्निन। सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, और भी कुछ चीजें होती है। फंगाई में किसका बना होता है बताओ बच्चों मुझे, याद है? फंगाई में इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन का सेल्यूलोज होता है, ये काइटिन का सेल वॉल होता है। सुना है कि नहीं सुना है बच्चों? यस सर। बोलो। उर्वशी हर्ड नो? व्हाट अबाउट बैक्टीरिया? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया में इट इज मेड अप ऑफ, क्या था वो? पेप्टिन। पूरा रामायण महाभारत पढ़ा। पेप्टिडोग्लाइकैन, म्यूरामिक एसिड, याद आया कि नहीं? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, म्यूरामिक एसिड, एटसेट्रा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। हाँ बच्चों, समझ में आया इतना? सेल वॉल किसका बना हुआ रहता है, किसमें प्रेजेंट होता है? अब
ये जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाउ दिस सेल वॉल इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहला चीज जो होगा सेल वॉल फॉर्मेशन में वो है मिडल लैमेला। इफ यू ऑल रिमेम्बर कल बताया था मैंने मिडल लैमेला के बारे में, याद है? हाँ बच्चों बोलो। ये देखो अभी ये वाला अपना एक पूरा सेल है, ठीक है, और इधर दूसरा सेल है। तो इन दो सेल्स के बीच में जो सीमेंट के जैसा सब्सटेंस होगा ये जो उसको बांध के रखता है इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? बोलो। Yes, मिडल sir. सर ये सब सेल्स की बात कर रहे हो कि हाँ प्लांट सेल्स की बात बेसिकली हम Okay. लोग कर रहे हैं अभी, प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये एडजेसेंट सेल्स हैं, दो सेल्स के बीच में सीमेंट लाइक सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला किसका बना होता है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स में आपके। जो ग्लू के जैसा काम करता है, बाइंडिंग लेयर के जैसा काम करता है, इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। याद रखो बच्चों इसका कॉम्पोजिशन। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को बच्चों? बताओ मुझे। सर यस पेक्टेट चिल्ड्रन, सिर्फ मैग्नीशियम का है कि कैल्शियम का भी पेक्टेट है? कैल्शियम का भी, दोनों का ओके। हो सकता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ रहता है ये। अब आ जाओ आगे, मैं पूरा सेल नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग दिस मच पार्ट। हाँ, आई डोंट वांट टू शो द होल थिंग। इज इट क्लियर? अभी समझ में आया आपको एंगल? Yes, बोलो sir. बच्चों। अब आ जाओ आगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। ये पूरा आपका एक वॉल हो गया, इसका मिडल लैमेला हो गया। अब इस मिडल लैमेला के अंदर के साइड में, मतलब हम लोग अभी सेल के अंदर जा रहे हैं। दिस इज इनसाइड द सेल, यू रिमेम्बर नो? ये बताया था मैंने कल थोड़ा बहुत, इफ यू रिमेम्बर। ये सेल के अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी कुछ सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने लगते हैं, और ये जो डिपोजिशन है इससे बनेगा आपका प्राइमरी सेल वॉल। क्या ऐड होने लगेगा इसके अंदर बच्चों? देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ। इस डिपोजिशन को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इफ यू रिमेम्बर बच्चों। ये जो डिपोजिशन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन। जो पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था ना लिविंग वर्ल्ड का, उसमें ये नाम सुना होगा। एडिशन ऑफ सम मटेरियल्स फ्रॉम विद इन द सेल, इट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेप्शन। ये वाला वर्ड इंटरसेप्शन, मीनिंग क्या होता है इसका? इंटरसेप्शन का एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विद इन, सो दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। जो लिविंग चीजें होती है हमेशा वो इंटरसेप्शन दिखाती है, मतलब इंटरनल ग्रोथ दिखाती है। जो नॉन लिविंग चीजें होती है वो भी ग्रो करती है ना, माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं हम लोगों ने पढ़ा था, उनके ग्रोथ को बोलते हैं एक्रिएशन। एक्रिएशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। तो जो नॉन लिविंग चीजें होती है उनमें एक्रिएशन होता है, मतलब बाहर से मटेरियल ऐड होता है, डिपोजिशन होता है। जो लिविंग चीजें होती है उनमें हमेशा इंटरसेप्शन होता है। मीनिंग समझ में आया क्या Yes, इंटरसेप्शन sir. का बच्चों? बताओ मुझे। भूमि, यू अंडरस्टूड दिस? यस बच्चा। Sir, can you repeat the meaning again? इंटरसेप्शन इज एडिशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विद इन, यहां से ऐड हो रहा है ये सेल के अंदर से। अगर सेल के बाहर से ऐड होता था तो वो होता था एक्रिएशन। सेल के या फिर जो भी बाहर से, जैसे माउंटेन्स भी ग्रो कर रहे हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो असली वाला ग्रोथ नहीं है, उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं एक्रिएशन। मीनिंग इज ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, और इंटरसेप्शन इज ग्रोथ फ्रॉम विद इन और इनसाइड। अब बताओ समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. ओके तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिविंग थिंग्स का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे ग्रो करती है, लिविंग थिंग्स ऐसे ग्रो करती है। अब ये आ गया आपका
प्राइमरी सेल वॉल, ये भी जो अंदर डिपॉजिट हो गया सब्सटेंस, इससे क्या बनेगा इधर? हाँ बच्चों, क्या बन गया ये बताओ मुझे, कम ऑन टेल मी, क्या बन गया ये, बोलो। ये होता है आपका प्राइमरी सेल वॉल। क्या बन गया ये? प्राइमरी सेल वॉल। दोनों साइड में, दोनों साइड, दोनों सेल्स में। अब ये प्राइमरी सेल वॉल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसमें ज्यादा हेमी सेल्यूलोज और कम सेल्यूलोज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस हैज गॉट मोर हेमी सेल्यूलोज एंड लेस सेल्यूलोज। डिड यू गेट मी बच्चों? इसमें ज्यादा हेमी सेल्यूलोज होता है, लेस सेल्यूलोज होता है। उसके अलावा जो प्राइमरी सेल वॉल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सिर्फ यही होता है, दे डू नॉट हैव एडिशनल लेयर। ओके, आप लोगों ने सुना है ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, ओनली प्राइमरी सेल वॉल, दे डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स। ये समझ में आया फीचर्स बच्चों? बताओ मुझे प्राइमरी सेल वॉल का। कम ऑन चिल्ड्रन, प्लीज टेल, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ आगे, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, अभी इनसाइड द सेल हम लोग जा रहे हैं। अभी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ऐड होगा आपका और कुछ मटेरियल, इंटरसेप्शन होगा और उससे बनेगा सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बनेगा यहाँ पे अभी बच्चों? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। आर यू गेटिंग? सब लोग बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? यस, ये रहा आपका सेकेंडरी सेल वॉल। क्या है ये? सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये सेकेंडरी सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सुन लो। सेकेंडरी वॉल कैन बी मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स होते हैं और वो 3 लेयर्स कुछ इस तरह से होंगे। मतलब ये हो गया आपका सेकेंडरी सेल वॉल 1, बीच में आ गया सेकेंडरी सेल वॉल नंबर 2 और सबसे बाहर S3, मतलब देयर में भी 3 लेयर्स, S1, S2 एंड S3। आर यू गेटिंग मी किड्स? और वो कंटिन्यूअस भी नहीं है। एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर लो आप लोग, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है ये? बीच में देखो गैप दिख रहा है ना आप लोगों को, दैट। हाँ बच्चों बताओ मुझे, Yes, sir. इनको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3। सेकेंडरी सेल वॉल 1, सेकेंडरी सेल वॉल 2, सेकेंडरी सेल वॉल 3। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज टेल। Yes, sir. सबको समझ में आया क्या? यस आशना, डिड यू गेट दिस? तो अभी इसका फीचर सुनो सेकेंडरी सेल वॉल का। इनका फीचर्स क्या रहेगा कि इसमें ज्यादा सेल्यूलोज होता है और कम हेमी सेल्यूलोज होता है। इट हैज गॉट मोर सेल्यूलोज एंड लेस हेमी सेल्यूलोज। कुछ पल्ले पड़ा? इसके ऑपोजिट, मोर सेल्यूलोज, लेस हेमी सेल्यूलोज। इज इट क्लियर बच्चों? बताओ मुझे। Yes, sir. बोलो। और अब ये जो 3 वॉल बनते हैं, इनमें फर्क क्या होता है S1, S2, S3 में? इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है सेल्यूलोज का या हेमी सेल्यूलोज का, बेसिकली सेल्यूलोज का बेसिकली उसका ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो सकता है कि ये जो पहला वाला S1 है, इसमें जो डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज है ये कुछ हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे 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 डिपॉजिट हो जाए। जो बीच वाला है हो सकता है उसमें ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल डिपोजिशन हो जाए। आर यू गेटिंग? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, जो sir. तीसरा वाला है
इसमें जो डिपोजिशन होता है वो ऐसे ऑब्लिक हो सकता है, इट कुड बी ऑब्लिक। एम आई क्लियर गर्ल्स? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? Yes, क्या sir. फर्क है तीनों में, समझ में आया? जो डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज होता है उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है इन तीनों में। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। श्रीकांत समझा क्या? बोलो। हाँ, हेलो श्री, आर यू देयर? यो ब्रो। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, आगे आ जाओ। अभी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कभी कभी एक और लेयर भी ऐड हो जाता है, ठीक है, और वो एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो भी याद रखो, परमानेंट टिश्यूज में आपको ये मिलेगा। यू मस्ट हैव स्टडीड टिश्यूज में, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? हैव यू हर्ड इट? Yes, sir. बोलो बच्चों। तो उसमें ये वाला कहाँ भी मिलेगा आपको? दिस इज फाउंड इन परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट बोला तो उसमें एग्जांपल क्या आएगा, बताओ मुझे, चलो। परमानेंट टिश्यूज लाइक व्हाट? बोलो। यस किड्स प्लीज टेल। परमानेंट टिश्यूज में मिलता है, मतलब कौन से टिश्यूज में मिलता है? आप लोगों ने सुना ही ये 9th स्टैंडर्ड में, हैव यू हर्ड टिश्यू चैप्टर? बोलो उर्वशी, डू यू रिमेम्बर? Sir, sclerenchyma और collenchyma. पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हैव यू हर्ड इट? सर हाँ बच्चों। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट के ऑपोजिट होते हैं। हाँ वही तो ओके। क्लासिफिकेशन है ना, मेरिस्टेमेटिक मतलब जो डिवाइड हो सकते हैं, और वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज व्हेन दे स्टॉप डिवाइडिंग दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन, मतलब वो फाइनल शेप अटेन कर देते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा टिश्यू? ये परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में आपके टाइप्स कौन से हैं? पेरेन्काइमा, आई होप यू रिमेम्बर दिस। कोलेन्काइमा, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बच्चा लोग? स्क्लेरेन्काइमा, याद आया कि नहीं? सर ये सब डिवाइड नहीं उर्वशी? होते ना? हाँ, दे स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये सेकेंडरी, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल होता है। एम आई क्लियर बच्चा लोग? Yes, क्लियर sir. है? इसमें से ये पहले दो जो है इसको हम लोग लिविंग टिश्यूज बोलते हैं, इनका सेल वॉल सेल्यूलोज का है। स्क्लेरेन्काइमा को डेड सेल बोलते हैं क्योंकि इसका सेल वॉल लिग्निन का बना होता है। डेड सेल्स, लिग्निन का सेल वॉल बना हुआ रहता है, जो पानी को, गैसेस को परमिएबल नहीं होता, इट इज इम्परमिएबल। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? हम्म। Yes, sir. और इन वेरी फ्यू केसेस में या फिर रेयर केसेस में आप लोग एक और लेयर भी यहाँ पे देखोगे, बट नॉट इन ऑल। इन केस जिम्नोस्पर्म्स में इसके अंदर एक और वॉल भी होता है, नॉट इन ऑल आई सेड, और इस वॉल को बोलेंगे हम लोग टर्शरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी सेल वॉल। स्पेलिंग क्या है टर्शरी का, बराबर है क्या श्रीकांत? बराबर है क्या स्पेलिंग? टर्शियरी। समझा कि नहीं बताओ? ये सब में नहीं मिलेगा आप लोगों को टर्शियरी सेल वॉल, इट इज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर प्लांट, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में नॉट इन ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ। उसमें देयर इज अ काइंड ऑफ अ वुड, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई टेल यू दैट वो टर्शियरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, आप लोग देख भी सकते हो आपके नोट्स जो है उसमें, एंड यू कैन टेल ऑल्सो दैट। इज इट क्लियर? हाँ बच्चों, समझ में आया क्या इतना? तो इट इज नॉट मैंडेटरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस की आप लोगों ने, प्राइमरी सेल वॉल कंटिन्यूस है, मिडिल लैमेला कंटिन्यूस है, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल कंटिन्यूस नहीं होता है, वो बीच में स्पेस रखता है, और इस स्पेस का नाम मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ याद है? व्हाट इज द नेम फॉर दिस स्पेस? पिट। क्या बोलते हैं स्पेस को बच्चों? पिट बोलते हैं।
समझ में आया? यस चिल्ड्रन, समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. तो ये जो पिट है, अगर ये यूनिफॉर्म इन डायमीटर है तो उसको बोलते हैं सिंपल पिट। अगर इसका डायमीटर यूनिफॉर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल पिट। इसमें से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, इसी में से सब्सटेंसेस मूव करेंगे। तो ये सिंपल पिट मिलता किसमें है? इट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। ये जो सिंपल पिट है आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा ये? एंजियोस्पर्म्स के सेल्स में। एम आई क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों, समझ में आया क्या? कंडीशन क्या यस है? सर। यूनिफॉर्म डायमीटर। यूनिफॉर्म होगा तो उसको हम लोग सिंपल पिट बोलते हैं। अगर इसका शेप ऐसा होगा कि इसका ओपनिंग नैरो होगा और बेस ब्रॉड होगा, तो अगर इधर मैं दिखाता हूं आपको एक और पिट, अगर उसका शेप ऐसा होगा तो उसका ओपनिंग नैरो है और बेस ब्रॉड है लाइक दिस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू कॉल इट एज? इसको हम कॉम्प्लेक्स लोग पिट। बोलेंगे बॉर्डर्ड पिट। ऐसा पिट जिसमें उसका ओपनिंग नैरो होता है और बेस ब्रॉड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे बॉर्डर्ड पिट। याद रखो नाम बच्चों, बॉर्डर्ड पिट। एग्जाम्पल है इसका जिम्नोस्पर्म्स। फर्क समझ में आया कि नहीं? प्लीज टेल। यस बच्चों, प्लीज टेल मी, डिड यू गेट द डिफरेंस? उपमन्यु समझा क्या? यस इज सर। इट क्लियर? तो एक मिनट में ये लिखो सब चीजें हैं पीछे। आपको। हाँ, नील इज देयर। हाँ नील, यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस? भूमि, कंफर्टेबल? Yes, sir. गुड। ठीक है, हो वो गया इतना लिख सिंपल के। पिट दिस इज, के बाजू में क्या है वो दिख नहीं रहा है बोर्ड का उस साइड वाले पर। अभी दिख रहा है। यस सर। अगर डायमीटर यूनिफॉर्म होगी तो उसको सिंपल पिट बोलते हैं। अगर डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो उसको बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं। शैल आई कंटिन्यू नाउ? इरेज करो बोर्ड बच्चों। यस सर। बोलो। अब इसमें ये बनता कैसे है सेल वॉल, वो देखते हैं हम लोग। देन वी विल लर्न फंक्शंस ऑफ द सेम। आर यू रेडी? करो इरेज। लिख लिया सब लोगों ने? उर्वशी, नोटेड डाउन? कॉन्फिडेंट विद दिस? आर यू देयर उर्वशी? How much time is remaining for the meeting to end? 3 minutes। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अब छोटे छोटे ही सेल ऑर्गेनेल्स है सब जो भी है। एक जो बड़ा था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। नाउ रिमेनिंग ऑल आर चिंटू पिंटू वाले सेल ऑर्गेनेल्स ओनली। So by Monday I said your this chapter will get over. ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Now we'll talk about formation of cell wall. ये बनता है सेल डिवीजन के टाइम में। सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उसको बच्चों, मालूम है कि नहीं? ये वर्ड क्या लिखा है, पढ़ो, रीड दिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। याद रखो। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है पहले कभी? श्री बोलो। हेलो। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब सेल वॉल बनता है। कैसे बनता है वो देखो। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ये
फेजेस के नाम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसा कुछ सुना है क्या बच्चों? बोलो, कम ऑन, टेल मी, आई एम आस्किंग समथिंग. हैव यू हर्ड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज Yes, वगैरह sir. वगैरह, ऐसा कुछ पढ़ा है? तो उसमें ये टेलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है. तो ये टेलोफेज के बाद में क्या होता है? अब ये दो न्यूक्लियाई बनता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क वापस, ऐसे ही वी विल लर्न दिस चैप्टर. अभी सेल डिवीजन, सेल साइकिल अपने को पढ़ना है, उसमें ही पता चलेगा आपको. अब इधर क्या होता है? देयर इज एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस, some materials in the equator